लगभग 20 साल से शुगर है मुझे और मैं डॉक्टर साहब के पास मात्र 3 महीने हुए मुझे आते हुए और रिज़ल्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल लो। और शुगर जो खाली पेट 350 से ऊपर रहती थी वो 110 आ गई। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है जितना जल्दी हो सके डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करो ताकि शुगर फ्री रह सको आप। 90% जो लोग हैं ये सारी टेस्ट कराए, जिसमें क्या पता डायबिटीज नहीं है आपको। 90% लोग भारत के ऐसे हैं जो डायबिटीज न होते हुए भी डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं। इनको जैसे रिपोर्ट्स अच्छे आए, ऐसा नहीं होगा कि जो नया पेशेंट है उसको भी ऐसे ही अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि अल्टीमेटली इनका डिवोशन था। डायबिटीज से आपको डरना नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और हम लगातार जो हैं कई महीनों से एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में जो यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स, उन्हें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। और हमने पहले भी कई लोगों से बात की है, बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट हम जानने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट पहले दिन आए उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रही है और जो 2-3 महीने बाद जो उन्होंने रिजल्ट्स करवाए हैं या ट्रीटमेंट लिया है उसके बाद क्या इम्पैक्ट यहाँ पर उन्हें दिखा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये इसलिए भी जानते हैं क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें को रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तो सच्चाई जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में अगर आप यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर एस कुमार सर भी मौजूद हैं। सबसे पहले सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे कि आप दें। मेरे ख्याल से मेरे बताने से इसका खुद ही बताएंगे दिनेश जी, आप खुद बताइए, आपको इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। मेरा नाम दिनेश चंद्र है। मैं कम से कम 20 साल से शुगर से आते हैं आप हमारे यहाँ पे? शुगर पेशेंट हूँ। तो वह कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पर दिल्ली में लड़के के पास आता हूँ मैं। तो लगभग 20 साल से शुगर है मुझे और मैं डॉक्टर साहब के पास मात्र 3 महीने हुए मुझे आते हुए और रिज़ल्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल लो के करीब पहुंच गया। मेरे को लग रहा है शायद 1-8 महीने और दवाई खाऊंगा तो 20 साल की शुगर बिल्कुल लेवल पे आ जाएगी मेरी। हाँ जी, 20 साल से आप मेडिसिन ले रहे हैं? साल से पेशेंट हूँ मैं। और आपने इंसुलिन वगैरह भी? इंसुलिन ही अभी दवाई पे था, पर मैंने दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, मेट्रो में, राम लोहिया में, RML में, सब जगह ट्रीटमेंट कराया। मगर वहाँ पे मात्र 3 टेस्ट कराते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद और 3 महीने वाला। कभी हमने चौथे टेस्ट का नाम ही नहीं सुना। तो डॉक्टर साहब ने फिर ये टेस्ट करवाए। होमायर मेरा जो कितना 18 पॉइंट कुछ था वो 3 महीने में ही 2.16 हो गया मेरा। हाँ, और शुगर जो खाली पेट 350 से ऊपर रहती थी वो 110 आ गई। 110 आ गई है। ये आप बिना मेडिसिन के चल रहे हैं? खाना खाने के बाद 450 से ऊपर रहती थी, वो नॉर्मली अभी 180 के आसपास है। हाँ, ये आप बिना मेडिसिन के चल रहे हैं ना अभी? मतलब मैं इंसुलिन नहीं लेता, अभी दवाई चल रही है, डॉक्टर साहब की दवाई चल रही है। मगर जब तक मैं वो इंग्लिश दवाई खाता रहा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। अब जाके थोड़ा सा बहुत फ़र्क है मेरे को। आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है अब तो, बहुत ही अच्छा, क्योंकि बहुत ही दवाई भी खाते थे, काढ़ा भी बना के पीते थे, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। पर अब ये दवाइयाँ चल रही है 3 महीने से, तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट। थोड़ा एनर्जी भी बहुत हो गई है, पहले तो बिल्कुल वीक हो गए थे ना। पहले वीक हो गए? वेट गेन हुआ है आपका? बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो है पर शरीर में जान नहीं, मतलब फुर्ती नहीं थी। हर समय लेटे रहना। अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल, खूब अच्छा, 1.5 घंटा पैदल चलता हूँ मैं। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं सर, अभी जब हम पुराने प्रोग्राम्स बना रहे थे उसमें ये कमेंट बॉक्स में है कि यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं है, यहाँ पर आप ट्रीटमेंट ज़रूर ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और मेरा एड्रेस नोट कर लो, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैं ये
रिपोर्ट आपको परेशान थे यहाँ पर आने से पहले ये कि मतलब रिपोर्ट इनकी आपको शुगर ही कम नहीं हो रही थी, और हमें पता नहीं था कि मतलब जड़ कहाँ थी, कि मतलब क्यों कम नहीं हो रही थी। अब जब सर ने बताया कि ये टेस्ट करा के लाओ, तो पता चला कि होमायर ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इस वजह से शुगर कम नहीं हो रही थी। अब वो जब से वो कम हुई है, जब से वो हमारा कम हुआ है, तब से शुगर भी अपने आप ही डाउन चली है। हाँ, पूरी तरीके से सर जो फोकस है इनका भी और तमाम जो पेशेंट्स आते हैं वो टेस्ट पर ही फोकस होता है। टेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी चीज़ें आपने रिसर्च की हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी भी चीज के हम लोग रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं। हम किसी भी फील्ड में रहें, हमें उसके रूट कॉज, अगर कोई बच्चा हमारा है और पढ़ नहीं रहा है, फेल हो रहा है, तो हम देखते हैं कौन से सब्जेक्ट में उसको ट्यूशन लगाई जाती है ना। कोई भी फील्ड हो, अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिले तो हमें रूट कॉज एनालिसिस पे जाना बहुत ज़रूरी है। और पूरे वर्ल्ड में जो मैं कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं करा रहे हैं ये शायद उनको ही मालूम है, लेकिन ये सारे रिपोर्ट्स इसमें दर्ज है। मेडिकल फील्ड्स में सब लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, लेकिन क्यों उनको उपेक्षित माना जाता है, ये मुझे भी सवाल के बाहर है। क्योंकि देखिए, अगर बॉडी के अंदर ये पकड़ा जाता है कि इंसुलिन नहीं बन रही है, तो आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है नहीं बन रही, 1950 का टेस्ट है। इसको फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेस्ट अभी जो मैंने किताब लिखी है उसके ऊपर से हिसाब से है ना, इसका जो नाम है फास्टिंग सीरम इंसुलिन रोसलिनियलो, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, जो अभी तक नहीं बता रहे कि आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रही है तो हम इंसुलिन बनने के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट या इंसुलिन क्यों दे रहे हैं। अब इनके बॉडी में तो ऑलरेडी इतनी सारी इंसुलिन बन के बीटा सेल अच्छे थे, तो इंसुलिन देने की जरूरत ही नहीं आती है। इसके बाद के देखिए, इनको भी देखो नोबेल प्राइज मिला हुआ है इन लोगों को, रोसलिन को। और उसके बाद के जो टेस्ट है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि भाई इंसुलिन, उसकी सेंसिटिविटी की टेस्ट है 1958 की, ये देखिए, तो क्यों नहीं करा रही है। सर आपने जो ये पूरी बुक पब्लिश की है, इसे एक एक पन्ने को ज़रा आप संक्षिप्त में समझा सकते हैं पूरे टेस्ट के बारे में? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जो इसका जो शीर्षक दिया है वो क्या दिया है, द डायग्नोस्टिक गैप डायबिटीज, व्हाई डज मॉडर्न मेडिसिन अवॉइड कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज टेस्टिंग। क्यों अवॉइड कर रहे हैं जब है थे। आज जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, फास्टिंग और पोस्ट मील जो है, ये जो टेस्ट है 1886 की टेस्ट है। एडोल्फ कुसमी, ये जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने फास्टिंग और ये तो अब तो आउटडेटेड हो गई है। ये 24 घंटे में 24 बार बदलती है, तो हम किसको पकड़ेंगे। तो उसके लिए बाकी की टेस्ट आई हैं, देखो फास्टिंग पोस्ट में ये भी इन्होंने निकाली है। इसके बाद में हमने बताया कि कौन सी टेस्ट कराना पड़ चाहिए, तो ये आई है 1923 में डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन आई है, उसके पहले किसी को मालूम नहीं था। ठीक है, और ये जो तीनों हैं इनको भी नोबेल प्राइज मिला है, देखिए, है ना। उसके बाद में फास्टिंग सीरम इंसुलिन जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, उसके बाद में उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ये देखिए, ये है 1958 की, जिसमें गेराल्ड एम रेवन है। और इन लोग की अगर आप एजुकेशन देखिए तो इन लोग की पूरी जिंदगी रिसर्च में गई हुई है। आपका भी जीवन रिसर्च में ही जा रहा है। रिसर्च में ही करेंगे ना। और उसके बाद में HbA1c बताया कि जो 1958 की टेस्ट है, ये 3 महीने में एक बार बनती है, सेमुल रामबर करके है। लेकिन सी पेप्टाइड, ये है डोनाल्ड एफ स्टेनर, ये है 1967 की टेस्ट है। ये तभी आती है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है। तो इनके इसमें बॉडी के अंदर 4.47 था। इसका मतलब इंसुलिन, तो इस सी पेप्टाइड के बारे में हमेशा मैं स्ट्रेस करता हूँ कि ये तभी आती है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो, है ना। जैसे भगवान इंसान को बनाता है, लेकिन इंसान को नहीं बना सकता है। तो सी पेप्टाइड क्रिएटेड बाय द गॉड, लेकिन हम इंसान ने जो इंसुलिन बताया उसके अंदर ये सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में एक टेस्ट और मैं बताना चाहूँगा, जो है बीटा सेल फंक्शंस, डोनाल्ड स्टेनर की, ये देखो 1967 की टेस्ट है। इसके बाद में होमायर इन 1985 की टेस्ट है, जिसके अंदर आपका रेजिस्टेंस कितना है ये सारी चीज़ बताते हैं। इसमें रॉजर टर्नर और डर्क मैथ्यूज करके हैं। तो ये टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं लोग,
ये 1985 की टेस्ट है, 2026 में हम लोग अभी तक इसमें नहीं निकाला। वही मैंने इनका निकाला तो 18 आया था, जो एक के नीचे चाहिए, तो इसको ठीक किया तो ठीक हो गई है। इनकी जो बायोकेमिस्ट्री थी वो अपने आप ठीक होने लगी है। लेकिन उसमें हम सोचे तो सही, मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए भारत नहीं, वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए, ताकि जितने लोग पीड़ित हैं ये डायबिटीज से निकल सके। और मुझे ऐसा कहना है कि जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं इंडिया के, एवरी डायबिटिक पेशेंट डिजर्व टू बी डायबिटिक फ्री। उनका मौलिक अधिकार है कि वो डायबिटीज से मुक्त हो, लेकिन उन्हें कोई दिशा दिखाने वाला तो चाहिए। इन्होंने दिशा उन्होंने एक्सेप्ट की और देखो आज मुस्कुराहट तो देखो जरा। बिल्कुल सही बात है सर। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है जितना जल्दी हो सके डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करो, ताकि शुगर फ्री रह सको आप। डायबिटिक फ्री, शुगर तो Sure. जिंदगी चाहिए, अच्छा। जिंदगी की मिठास को शुगर चाहिए, बनाए रखना है, डायबिटीज के नाम से बनाए। डायबिटीज एक ऐसा शब्द है जो अपने आप को मायूस कर देता है, जिंदगी जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है उनकी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहती है? मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी डॉक्टर भाग्यश्री जी। देश में अभी तक आपने सैकड़ों पेशेंट्स देखे होंगे जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है। क्या आज तक किसी ऐसे पेशेंट का इनकाउंटर हुआ है यहाँ पर जो डायबिटीज़ लिटरली है? नमस्ते, मैं डॉक्टर भाग्यश्री। इसके ऊपर जैसे सर ने अभी आपको बताया कि जो टेस्ट हम कराते हैं, हाँ कुछ 10% लोग होते हैं जिनमें ये जो रिपोर्ट्स है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा होती हैं, पर 90% जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे हमने सी पेप्टाइड इनका देखा जो 3-4 था, इनके इसमें होमा आयर बहुत है, इनके इसमें बीटा सेल बहुत है। कुछ 10% लोग होते हैं जिनमें सी पेप्टाइड बहुत कम होता है, बीटा सेल कम होते हैं, इनको थोड़ा सा समय लगता है। पर आज के डेट में 10 और 90% का रिवर्स हो गया है। 90% डायबिटीज़ समझ रहे और 10% साइड हो गया है। तो इसी चीज़ को हम लेके आ रहे हैं कि 90% जो लोग हैं ये सारी टेस्ट कराए, जिसमें क्या पता डायबिटीज़ नहीं है आपको, और सिर्फ 10% लोग हैं। और उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं, जिसमें छोटे बच्चे आते हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं इसमें। तो वो जो 10% भी अगर उस लेवल में आते हैं, उसके लिए भी अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के पास सोल्यूशन है, वो ये कराएं और हमसे जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। आपको कोई सजेशन होगा, कोई मैसेज होगा? सजेशन मेरा एक ही है कि जितने भी पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुई हैं, ये सारे रिपोर्ट कराइए। और जितने भी हमारे सेंटर्स हैं हमसे कोऑर्डिनेट कीजिए, डॉक्टर एस कुमार से मिलिए, हमारी टीम है हमसे मिलिए। उनको बिल्कुल भी डरना नहीं है डायबिटीज़ को, बस डायबिटीज़ को छोटा सा एक बीमारी भी नहीं, बस छोटा सा एक मुश्किल समझिए, जिसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल है और उसका परेशानी से दूर हो सकते हैं। आपका कोई संदेश होगा? मेरा संदेश यही होगा कि अगर आप इस वीडियो देखने के बाद अगर कोई टैबलेट डायबिटीज़ की ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, तो इस वीडियो को गंभीरता से लीजिए और सबसे पहले आप अपने टेस्ट जरूर कराएं, ताकि हो सकता है आपको डायबिटीज़ ना हो। 90% लोग भारत के ऐसे हैं जो डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ का इलाज ले रहे हैं, बिकॉज इनकम्प्लीट टेस्ट। मैं हमेशा अपने वीडियो से बोलता हूँ कि जब हम टेम्परेचर देखते हैं किसी भी थर्मामीटर से, सो दैट इज डिनोटिंग द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे कि वो टेम्परेचर टाइफाइड का, मलेरिया या टीबी का है। आपको फिर से दूसरे दिन कंफर्मेटरी टेस्ट कराना पड़ता है। तो वैसे ही जो हम फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर देख रहे हैं, दैट इज डिनोटिंग द क्वांटिटी ऑफ शुगर वेट बाय वॉल्यूम। रक्त के अंदर की शर्करा बता रही है, लेकिन वो वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं, इसके लिए आपको कंफर्मेटरी टेस्ट कराना चाहिए, जैसे फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमायर, जिससे बीटा सेल और सेंसिटिविटी आती है। तो ये बहुत मैंडेटरी भारत में होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि 90% भारत के ऐसे हैं जो डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं। सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे भारतवर्ष के लोगों को? पहले भी मैंने ऐसे ही बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको ठीक होना है तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करो आप, तो हो सकता है 3-4 महीने में आप फ्री हो जाओ डायबिटीज़ से।
आगे की आपको उम्मीद है कि यहाँ से आप पूरी तरीके से डायबिटीज मुक्त हो हमें 3 महीने में हो गया तो 1 महीने में तो राई से का असर भी पूरी हो जाएगी शायद। ये जो टेस्ट की इसको पैरेडिकली हर 3 महीने में करना मैंडेटरी है और इसके बीच में पेशेंट को हर 7 दिन 15 दिन में या 1 महीने में जैसे डिपेंड्स फास्टिंग और पोस्ट मील के साथ बनना है। लोग क्या करते हैं रिपोर्ट्स निकालते नहीं है। फास्टिंग पोस्ट मील अगर थोड़ी बढ़ भी गई तो बोलते हैं हमारी शुगर क्यों नहीं। भाई आपका सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा शुगर आपकी 24 घंटे में 24 बार बदलती है। तो एक जो प्रोटोकॉल है जो हमने बताया है कि भाई आपको 9 से 36 महीने हमारे पास रहिए, हो सकता है जैसे ही 6 महीने में ठीक हो सकते हैं। डिपेंड्स है भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी ना, हमने बोल दिया उनको, लेकिन अगर वो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, जो हम डाइट का एक पैटर्न बताते हैं, जो हम एक तरह का जो प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया हुआ है, किसी को डोजेस कम ज़्यादा देना पड़ता है, सबके रिपोर्ट्स अलग अलग होते हैं। इनको जैसे रिपोर्ट्स अच्छे आए ऐसा नहीं होगा कि जो नया पेशेंट है उनको भी ऐसे ही अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि अल्टीमेटली इनका डिवोशन था, उनके साथ में उनके श्रीमती जी का डिवोशन था। तो आज तो मानसिकता ये बनी है कि डायबिटीज जड़ से कभी खत्म होता नहीं है, तो इनके यहाँ जाने के बाद क्या खत्म होगा। तो जो भ्रमात्मक परिस्थितियां बनी हुई है उसमें से इंसान को निकलना जरूरी है, जिसको मैंने एक बड़ा साइंटिफिक वर्ड दिया था, ह्यूमन मेंटल रेजिस्टेंस वर्सेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। और आज तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस की इतनी कॉपियां कर रहे हैं लोग, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, पहले तो कोई करता नहीं था, मैं तो 2008 से बात कर रहा हूँ। अब हर अल्टरनेट वीडियो जो आ रहा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करता है, कोई लॉग दिखा के खोलता है, कोई ऐसा नींद में इसमें क्या बोलते हैं लेट के कोई बता रहा है, सिखा रहा है। तो बेसिकली कैसा है कि जो चीज़ें पहले से लिखी हुई है तो सदियों से लिखी हुई है वो, और मैं उसके ऊपर मैंने काम कर रहा हूँ, मेरे को 25 साल हो गए। लोग नहीं इसमें अब उसके सोल्यूशन है निकालना जरूरी है कि मैं एज ए बायोकेमिस्ट हूँ, तो हमको जो रिएक्शंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, और इसके कारण छोटे छोटे बच्चे भी मेरे यहाँ ठीक हो रहे हैं। आप तो देख रहे हैं छोटे बच्चे भी कि भी इंसुलिन बंद हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डायबिटीज से आपको डरना नहीं है। डायबिटीज नाम से आपका माइंड डाइवर्ट होके शुगर की तरफ जाइए। लोगों को डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं, शुगर का इलाज नहीं कर रहे, इसलिए शुगर कम नहीं होती है उसमें से। बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू सो मच। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिपोर्ट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऐसे ही देखते रहिए नेशनल खबर।